आदेश आदेश जय गुरु गोरक्षनाथ। आज के लिए एक नया वीडियो, नया टॉपिक। और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप किसी भी प्रकार की साधना में गलती करते हो, त्रुटि करते हो, जब आप किसी के सानिध्य में चलते हो, जब आप गलती करते हो तो इससे क्या डिफेक्ट आता है। देखो, जब आप साधना काल में चलते हो तो भाई कुछ चीज़ों से परहेज रखना होता है। अगर कोई गुरु भी बताता है तो यही बताता है कि आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, प्राय स्त्री के आपको नज़दीक नहीं जाना है। और जो साधना काल होती है तो साधना काल में तो भाई खुद की जो वाइफ होती है उसके भी नज़दीक नहीं जाना होता जब आप संकल्पित साधना कर रहे होते हो। और अगर आप वैसे सोच रहे हो कि मैं माला भी करता रहूँगा और ऊपर से मांस मदिरा का सेवन करता रहूँगा या प्राय स्त्रियों की तरफ देखता रहूँगा, तो भाई पिछवाड़े लग का दम लगा लो भाई, कुछ भी चीज़ सिद्ध नहीं कर पाओगे। जो दर्शन वगैरह वो भी नहीं होंगे और ऊपर से सिस्टम का बाप का चिमटा और पड़ेगा भाई तुमको आगे, क्योंकि देवता भी नाराज़ हो जाएगा। अगर आपने गलती कर दी, आपने कुछ ऐसा कर दिया कि आप साधना में चलते हुए, भक्ति में चलते हुए आपने मांस मदिरा का सेवन कर लिया या प्राय स्त्री के नज़दीक जा चुके, आप ब्रह्मचर्य खंडित कर दिया है, वो जाने में हुआ अनजाने में हुआ, या ये उस टाइम तक आपको समझ नहीं थी, जो भी हुआ वो तो चलो हो चुका है। पर अब इस चीज़ से बचने का, इस चीज़ से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका, और वो भाई गुरु के पास है। जिस बंदे के आप सानिध्य में चल रहे हो वही आपको रास्ता दिखलाएगा। और गुरु की भाई इतनी भी नहीं चलती है कि आप डेली महीने 2 महीने में आप एक कार्य भी करते रहो, गुरु बोलता है कि भाई मैं देख लूँ, मैं ऐसा कोई नहीं है भाई धरती पे। मैं बोलता हूँ कि आप ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार गलती कर सकते हो, साधना में किसी के सानिध्य में चलने के बाद। उसके बाद अगर आप गलती करते हो, एक ही बार मनाने की क्षमता रखता है भाई देवता, क्योंकि उसका भी, गुरु का भी कुछ भक्ति बल होता है जिसके दम पे वो मनवाया जाता है। कुछ हवन जाते हैं जिसमें आहुतियाँ जाती हैं, कुछ जाप होता है और उसमें रोट वगैरह, प्रसाद वगैरह लगाने होते हैं कई दिनों तक, वो सिस्टम रहता है, तब जाके उनको अपनी भक्ति द्वारा मनाया जाता है। नोट कर लेना भाई मेरी बात। अगर आप ना अपने गुरु को रुष्ट करते हो तो भाई सतगुरु भी बीच में नहीं अड़ेंगे, क्योंकि जब आप इन चीज़ों का सेवन करते हो ना तो सतगुरु से पहले गुरुदेव रुष्ट होता है, क्योंकि उनके नियम के बाहर चले हुए आप, तब जाके आपको देवता की फटकार लगती है। और कोई ऐसे मत सोचो कि मैंने ये कार्य कर दिया तो मेरे पास चीज़ें, ये चीज़ रही नहीं है, वो नहीं रही है। वो चीज़ तो नहीं रही, पर हाँ उस गुरुदेव का सद जरूर रहा, वो पीछे से आके बीच में चोट जरूर मारेगी। क्योंकि अगर आपका गुरु सात्विक भक्ति कर रहा है, पूरे अपने नियमों धर्म से चला हुआ है, और आप उसके चेले बनते हो या उसके सानिध्य में चलते हो, आप भक्ति करते हो, उसका कर्म लेते हो, तो वो चीज़ उसके पास जाने लग जाती है भाई। और अगर आप इस चीज़ को, उसके नियम को बिगाड़ते हो, उसके सानिध्य में चल के आप दारू का सेवन, मदिरा का सेवन कर रहे हो, मांस मदिरा, कुछ भी ऐसा जो आपको नहीं करना चाहिए वो चीज़ आप कर रहे हो, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी वो इफ़ेक्ट आपके ऊपर ही नहीं, खुद गुरु के ऊपर भी पड़ता है भाई। क्योंकि देवता गुरु के कहने पे चला हुआ है। अगर आपको दर्शन हो रहे हैं तो उसमें गुरु का बहुत बड़ा हाथ है, उसी ने आपको वो कर्म, भक्ति कर्म बख्शा हुआ है, उसी की तरफ से ये चीज़ें आपको प्रदान हुई हैं। कोई भी गुरु पागल नहीं है भाई। इसे इतने ठंड के दिनों में कोई सुबह 4 बजे उठ रहा है, नहा धो के अपने आसन पे बैठ रहा है और माला फेर रहा है, 3-3 4-4 5-5 घंटों तक धुने तपा रहा है, तो वो भाई पागल नहीं है। पागल वो इंसान है जो इनको पागल सोच रहा है। और एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ मैं सभी के लिए है, ये जो मेरे सानिध्य में चलना चाहते हैं या जो मेरे सानिध्य में चले हुए हैं, ये सभी चेलों के लिए हैं, जितने भी मेरे चेले हैं। बेटा मेरे को कर्म देते हुए टाइम लगता है, पर लेने में मेरे को 1 सेकंड नहीं लगेगी भाई। जोर लगा लेना, कितने भी माला फेर लेना, दोबारा वापस वो चीज़ ही नहीं आएगी। कर्म मैं सालों का देता हूँ, आप साल साल भक्ति कर रहे हो, वो 1 ही मिनट में खींच लूँगा भाई। लेने की क्षमता भी वैसे ही है जैसे देने की है। और अगर 9 नाथ 84 सिद्ध महाराज में से आप किसी दैवी शक्ति को पकड़ रहे हो तो भाई वो सिद्ध है। उनके पास जो जितना भी सिस्टम चला हुआ सारा कुछ सात्विक है, उनके दूने सात्विक है भाई। जो तामसिक गाढ़ा क्रिया सिस्टम है वो अलग है, वो अलग प्रक्रिया में आता है। पर अगर आप 9 नाथ 84 सिद्ध महाराज में से किसी की सेवा कर रहे हो और आप मांस मदिरा का सेवन कर रहे हो तो आप अपनी फैमिली को भी खतरे के अंदर डाल रहे हो भाई। भक्ति को आप ऐसे ही मत सोचो कि ये कुछ भी नहीं है, भक्ति कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, दर्शन हो रहे हैं, वो एक महाशक्ति है जो आपके पास आ रही है गुरु के कहने पे। और सभी को मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, जिसको भी लगता है मैं पूरी उम्र तक अपना ब्रह्मचर्य नहीं कर सकता और नॉन वेज नहीं त्याग सकता, मैं मदिरा नहीं त्याग सकता सारी उम्र के लिए, सारी उम्र का ये वो है भाई, ये तो सिस्टम है। कभी आपको ये लग रहा है कि 2-4 महीने में साधना सिद्धि हो जाएंगी, ना भाई ना, इसमें जाने का रास्ता है, आने का रास्ता नहीं है इसमें। ना तो भाई मेरे को किसी के पैसों से मुँह है कि तू मेरे को बोल दे भाई 5 लाख भेज दूँ, 2 लाख भेज दूँ, 10,000 भेज दूँ, कुछ भेज ले भाई। उसमें जहाँ तक मेरी चलती है वहाँ तक मैं अपनी चलाता हूँ, वहाँ से पीछे से भाई मेरे को फटकार लगती है ना। और हर एक बंदे से भाई जायज़ ही लेते हैं, कोई नाजायज़ खर्चा नहीं लेते, जितना बनता है उससे भी कम ही लेते हैं।
और अगर आपने गलती कर दिया तो इस चीज़ को मनाने का सिर्फ एक ही सिस्टम है, वो है भाई हवन। हवन जाएगा, देवताओं का सिस्टम जाएगा, तब जाके सारा सिस्टम होगा। और जिन्होंने भी ये कुछ कार्य कर दिया तो मैं बिना हवन के इसका कुछ भी नहीं कर सकता हूँ भाई। कोई जोर लगा ले, तुम 10 माला फेर रहे हो, 15 माला फेर रहे हो, तुम 1000 माला फेर के देख लो, तुम्हारे को चीज़ें दिखती, वो बंद हो गई है, वो सारा सिस्टम ठप हो गया है। अब उस चीज़ को खोलने को जो बोलते हैं ना, देवता ताला लगा के चला गया भाई। अब वो चाबी लेनी है और उसके पास दोबारा वो ताला खोलना है, तो उसमें भाई थोड़ा प्रोसीजर लगेगा। बिना हवन की चीज़ नहीं कटेगी, आप जोर लगा लो। तो होपफुली मेरे द्वारा ये जान के आप स्पष्ट लोगे। सभी के लिए थी ये वीडियो। जो बंदे बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज, नवनाथ चौरासी महाराज की सेवा करते हैं या मेरे चेले हैं, जो भी है, सभी के लिए एक ज्ञान है। जो नाथ पंथ में चलना चाहते हैं या नाथपंथी के साधक हैं, उन चीज़ों के लिए, सभी के लिए वीडियो है ज्ञान तौर पे। सभी को आपको आगे चलना है तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखो और सुनो। तो आदेश आदेश, जय गुरु गोरक्षनाथ।